अपडेट आपको देते हैं और आपको बताते हैं कि आज के इंट्राडे के लिए आपको कौन सी ट्रेडिंग कॉल्स लेनी है। और आज हमारे साथ कमोडिटी पर बातचीत के लिए जो मेहमान जुड़े हैं वो है कुंवर जी ग्रुप के फंड मैनेजर और हेड ऑफ रिसर्च रवि दियोरा। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कमोडिटी 10 में। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले हम बातचीत करेंगे सोने और चांदी को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर फिर से बिकवाली हावी होती हुई नजर आ रही है। लगातार ये तीसरा दिन है। कॉमिक्स का अगर भाव देखेंगे तो $4,970 पर यहाँ पर सोने में कारोबार हो रहा है। वहीं एमसीएक्स पर आप देखेंगे 1,53,700 के लेवल पर सोने में कारोबार होता हुआ दिख रहा है। 10 जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है वो भी करीब 2.7 के करीब पहुंच गई है। सेफ हेवन की डिमांड यहाँ पर सुस्त बनी हुई है और साथ ही जो इन्फ्लेशन का यूएस से डेटा आया वो अनुमान से कमजोर रहा। अब आगे फेड के मिनट्स और जीडीपी के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी। उससे पहले आप किस तरह से सोने की चाल को यहाँ पर देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग तृप्ति। एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से अभी मार्केट का मोमेंटम है तो इस हिसाब से आज थोड़ा करेक्टिव मूव दिखा है। आज इवनिंग में 2 बजे के बाद कभी भी मीन्स के यूएस एंड ईरान के बिटवीन की जो मीटिंग है वो स्टार्ट होगी और मार्केट थोड़ा ऑप्टिमिज्म के साथ जा रहा है कि कुछ यहाँ पे डेवलपमेंट या न्यूज निकल के आएगी। सेकंड की ये वीकेंड में मीन्स के फ्राइडे को डेटा काफी यूएस के जीडीपी कोर पीसी प्राइस के डेटा है। आई थिंक मार्केट का फोकस उसके भी रहेगा। एफएमसी मीटिंग मिनट्स का कम इम्पैक्ट होगा क्योंकि फेड चेयर है वो आउट गोइंग मंथ्स के अभी उसका टर्म काफी बचा नहीं। अभी सिर्फ एक मीटिंग उसके हाथ में, तो आई थिंक हिसाब से मार्केट उसको ज्यादा फोकस में नहीं करेगा। बेसिकली फोकस वुड बी ऑन ईरान एंड यूएस मीटिंग एज वेल एज जो कोर पीसी के डेटा आएंगे। क्योंकि लास्ट वीक में जो इन्फ्लेशन नीचे आई, हालांकि इन्फ्लेशन लोअर आना गोल्ड के लिए दोनों साइड का मोमेंट है क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आता है तो डॉलर इंडेक्स करेक्ट होता है, इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आना चाहिए। हालांकि गोल्ड को एक इन्फ्लेशन एज भी बोलते हैं तो इस हिसाब से यहाँ पे इम्पैक्ट इतना ज्यादा आया नहीं। बट मुझे लग रहा है कि ये जो भी फंडामेंटल्स है ऑलरेडी प्राइस इन है। थोड़ा कॉन्ट्रा कॉल है। सिल्वर डेफिनेटली कमजोर है क्योंकि मेटल्स की काफी यहाँ पे वीकनेस प्राइसेस में इफेक्ट कर रहे हैं। बट गोल्ड मुझे लग रहा है कि 153,500 पे बाई करना चाहिए। कॉन्ट्रा कॉल है। स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए लगा है वो 1,52,800 का होगा। एंड अपर साइड जो मुझे लग रहा है एज अ पार्ट ऑफ रिकवरी सेकंड हाफ में आपको 1,54,500 तक के लेवल आते हुए दिख सकते हैं। सेकेंड हाफ में 1,54,500 तक के लेवल्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। आपने बताया सिल्वर काफी कमजोर है और हम देख भी रहे हैं एमसीएक्स पर जो आज गिरावट है सबसे ज्यादा वो चांदी में नजर आ रही है। जितनी तेजी थी वो सब कुछ वाइप आउट यहाँ पर हो चुका है। 2,37,000 के करीब यहाँ पर चांदी में कारोबार हो रहा है। काफी सारे ट्रिगर्स यहाँ चांदी के लिए भी काम कर रहे हैं। जिस तरह से हमने देखा चाइना में लुनार न्यू ईयर के चलते छुट्टी थी और काफी सारे एशियाई बाजार यहाँ पर बंद थे। यूएस के मार्केट्स भी कल बंद थे जिसके चलते थोड़ी सी लिक्विडिटी यहाँ पर कम होती हुई नजर आई और लगातार तीसरे दिन यहाँ पर बिकवाली दिखी। कॉमिक्स पर भी $75 के आसपास चांदी में कारोबार हो रहा है। क्या लगता है इन लेवल्स पर चांदी को खरीद लेना चाहिए? क्योंकि देखिए काफी ज्यादा यहाँ पर देख रहे हैं हम कि गैप अप ओपनिंग या गैप अप यहाँ पर जो हो रही है वो सादी गैप डाउन के साथ हो रही है। तो क्या लगता है इन लेवल्स पर चांदी में कोई कॉल लेना चाहिए या थोड़ा सा वेट एंड वॉच करे, थोड़ी सी स्थिरता आने दे, उसके बाद ही यहाँ पर कोई कॉल की होगी, सुझाव होगा? जैसे कल इवनिंग में भी बात हुई थी मेंस के हमारे इवनिंग शो में, तभी मैंने बोला था 1,32,800 से 2,32,800 से 2,33 वो एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। वो लेवल की वेट करें और जब तक ये लेवल नहीं आता तब तक एग्रेसिवली बाय ना करें। उसके दो रीजन है। पहला रीजन है मेटल्स कमजोर है क्योंकि आपने राइटली पॉइंट आउट किया कि लूनार की वजह से चाइना बंद है। एंड सेकंड है कि एक्सपायरी नेक्स्ट वीक है तो शायद लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में कुछ रिकवरी आप उम्मीद करें क्योंकि काफी टाइम हुआ है मंथ के एंड के करीब जब हम जाते हैं तब चाइना, शंघाई, एलएमई सारे में जो डिलीवरीज के शॉर्टेज आती है, इस हिसाब से लास्ट वीक में अच्छा मोमेंटम यहाँ पे रिकवरी का होता है। तो तब तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी एक सेंटिमेंटल कमजोरी होगी। 233 के टारगेट यहाँ पे आ सकते हैं। आज गैप डाउन ओपन हुआ है, कुछ रिकवरी पे बेच सकते हैं अराउंड 237,500। जब तक ये 238,200 के ऊपर क्लोज नहीं होता थोड़ा ट्रेंड वीक बना रहेगा और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक 24 को चाइना रिज्यूम करेगा ट्रेड, उसके बाद हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपने चांदी के लिए भी रणनीति सुझा दी, लेकिन चलिए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की। और देखिए ब्रेंट क्रूड $68 के करीब है। WTI क्रूड
करीब $63.5 के करीब कारोबार कर रहा है। M6 पर जो भाव है वो 5,770 रुपए के आसपास है। अब आगे ओपेक प्लस की तरफ से अप्रैल में फिर से जो प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा जो ग्लोबल सप्लाई है वो यहाँ पे अभी सफिशिएंट है। और एक और जो फैक्टर यहाँ पर काम कर रहा है वो यूएस और ईरान की बातचीत। आज दूसरे राउंड की बातचीत होगी जेनेवा में, उससे पहले थोड़ा सा हम यहाँ पर स्थिरता आते हुए देख रहे हैं। अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम यहाँ से निकल कर आता है तो शाम के सेशन की अगर बात करें सेकेंड हाफ की, तो क्या लेवल्स आज आप देख रहे हैं इंट्राडे के लिए? जब से 70 के ऊपर जब तक ब्रेंट में क्लोजिंग नहीं आता तब तक प्राइसेस में कोई बड़ा उछाल पॉसिबल नहीं है और उसकी ट्रेंड रही है और अभी तक न्यूज फ्लो भी ऐसा ही रहा है। जब ब्रेंट 62 आता है पॉजिटिव न्यूज फ्लो आता है, 70 के करीब कुछ ना कुछ वीकनेस आ जाती है एंड सप्लाई एम्पल है। एंड अगर ये एम्पल सप्लाई पे अप्रैल से अगर यहाँ पे प्रोडक्शन हाइक कर रहा है ओपेक तो इसके लिए थोड़ा नेगेटिव है। प्राइसेस टर्म से 520 का एक अहम रेजिस्टेंस है, इसका स्टॉप लॉस लगा के बिकवाली कर सकते हैं। 5700 तक के टारगेट आ सकते हैं। सेकंड हाफ की मीटिंग इंपॉर्टेंट है बट अगर कुछ पॉजिटिव आता है मुझे लग रहा है 5680 से 5700 के टारगेट आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ पॉजिटिव आउटकम आता है तो 5,700 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर आते हुए आपको नजर आएंगे। बाकी के जो लेवल्स आपको बताया रवि जी ने उनका ध्यान रखिएगा। नेचुरल गैस यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आता है या उछाल आता है तो काफ़ी बड़े 12-14% का उछाल हम देख रहे हैं। काफ़ी वॉलेटाइल काउंटर है एनजी। आज भी देखिए M6 पर जो सबसे ज़्यादा बजिंग है वो एनजी है। 282 के लेवल पे कारोबार हो रहा है, करीब करीब 1% की तेज़ी यहाँ पर नजर आ रही है। लेकिन जो वेदर फोरकास्ट लगातार यहाँ पर आ रहे हैं तो अब आगे जाकर ये उम्मीद लगा रहे हैं कि गर्मी वहां पर बढ़ती हुई नजर आएगी। यूएस और यूके की अगर बात करें तो इन लेवल्स पर क्या आप खरीदारी सुझाएंगे या फिर इस काउंटर से भी थोड़ी सी दूरी बनाकर रखें क्योंकि काफी ज्यादा वॉलेटाइल है? जब से ओवरनाइट ना रखे तो आई थिंक यहाँ पे रिस्क मैनेज हो सकता है। पर्टिकुलर यहाँ पे सेलिंग का रिकमेंडेशन होगा क्योंकि जिस हिसाब से वेदर के रिपोर्ट है एंड जब नेक्स्ट इन्वेंट्री के डेटा थर्सडे नहीं आते तब तक यही फंडामेंटल काम करेगा। ओवरसोल्ड है तो थोड़ा उछाल है। 284.80 के करीब यहाँ पे बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 290। टारगेट वुड बी 275। 272 के करीब अहम सपोर्ट है, यहाँ पे एक बार शॉर्ट पोजीशन से प्रॉफिट बुक कर ली। ठीक है, यहाँ पर एंट्री पर शॉर्ट की सलाह फरवरी कॉन्ट्रैक्ट के लिए 284 पर आपको शॉर्ट की सलाह दी है। टारगेट 275 तक के रखिए, एसएल लगाइए 290 रुपए का। चलिए इसी के साथ कमोडिटी 10 को यहीं समाप्त करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम कमोडिटीज काउंटर पर अपनी राय रखने के लिए शुक्रिया। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम अपना खास सेगमेंट मार्केट की महारथी लेकर आएंगे जहां हमारे साथ आज जुड़ेंगे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के हेड ऑफ स्ट्रेटजी